हेलो दोस्तों, शिव चर्चा भजन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ। आज मैं शिव गुरु का एक कहानी लेके आई हूँ, तो कहानी का जरूर सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। पूरा कहानी सुनने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। आधा अधूरा में शिव गुरु का अपमान होता है, तो ज़रूर सुनिएगा। देखिए, हम सबको भगवान ही तो इस धरती पर सृष्टि रचाए हैं और सब भगवान का ही संतान है। मनुष्य बोलिए, पशु पंछी, कीड़ा मकोड़ा, हर चीज़ तो भगवान ही रचाए हैं, भगवान ही भेजे हैं इस धरती पर। जितना जीव जंतु है तो सब कोई भगवान का नाम लेते हैं, परंतु हम सबको इतना ज्ञान नहीं है। हम सब सोचते हैं मनुष्य ही भगवान शिव का पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, परंतु हर जीव जंतु शिव 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 जपता है। तो उसी अनुसार मैं कहानी लेके आई हूँ। चलिए कहानी शुरू कर रहे हैं। एक मानव था और एक था एक गाय और एक चींटी। तीनों में शिव गुरु का भक्ति करते थे। तो कैसे शिव का पूजा करते थे तीनों, बताइए। गाय, चींटी और मानव, तीनों का भक्ति बराबर था, शिव पूजा करता था। मानव जो था वो सुबह प्रातः उठ के शिव जी के शिवलिंग में 1 लोटा जल बेलपत्र अर्पित करता था। हर दिन पूजा करता था, तब वो अपना काम में जाता कहीं भी। और गाय क्या करती, जैसे कोई मालिक बांध के रखा रस्सी में, रस्सी जैसे घर में खोला और वो दौड़ के जाती। एक जंगल में शिवलिंग प्रकट हुए थे अपरंपारी, वहाँ पर जाके वो दूध गिरा के गाय आ जाती। और मनुष्य जो था वो भी उधर कहीं मजदूरी का काम करता, तो उसको वहाँ मन लगा, सब सफाई करके वही शिवलिंग को देखा जंगल में। तो मनुष्य भी वहीं जंगल में पूजा करता और गाय भी जाके दूध गिरा के आ जाती शिवलिंग पर। और एक चींटी जो थी, वो चींटी रेंगते हुए वहाँ से जो सब चढ़ाया हुआ रहता था वो सब वहाँ से हटाती, वो सब अपना चोंच में दबा के ले जाती और शिव शिव नाम जप करती चींटी। और तीनों, देखिए तीनों का दोस्तों, तीनों का तो भक्ति ही है। जैसे करके करे, वो अपना दाना ले जाए चींटी या गाय जाके दूध गिराए, वो भी एक भक्ति है। और वो मनुष्य अपना मजदूरी करने गया और जाके शिवलिंग को देखा वहाँ जंगल में, और उसका मन में इच्छुक हुआ कि हम यहाँ हर दिन पूजा करेंगे। तो वो सब तो भगवान का, शंकर का लीला है, महादेव का। तो ऐसे ही तीनों मिलके अपना अपना भक्ति जताते रहे, अपना अपना पूजा करते रहे। तो एक दिन क्या हुआ कि हर दिन कभी मनुष्य जाता, कभी गाय, कभी चींटी, तो तीनों का कभी मिलन नहीं होता था, कभी नहीं मिलन होता था। जैसे कि बोलते हैं ना, कभी न कभी कि एक जगह अगर कोई बार बार जाए तो कभी न कभी मिलन होता ही है। तो ऐसे ही एक बार दिन बीतता गया, कभी गाय जाती, कभी मनुष्य, और चींटी तो वहीं पर रहती, तो भेंट नहीं होता। तो एक दिन, बहुत दिन के बाद एक दिन भेंट हो गया और तीनों है मंदिर पर, तीनों मंदिर पर है। मनुष्य पूजा करने के लिए अपना लोटा जल लेके घुसी रहा है, तब तक देख रहा है कि गाय अपना दूध गिरा रही है मंदिर पर। और बोलते हैं ना दोस्तों कि पूजा मंदिर में कोई किसी को कोई रोक टोक नहीं है। जो चढ़ाए कि हम पहले तुम पहले, वैसा कुछ भी नहीं। जो चढ़ाए, जो आए, सब अपना अपना भक्ति से पूजा कर सकते हैं। उसी तरह वो मनुष्य टोका नहीं गाय को। मनुष्य को लगा कि दूध अर्पित की, भगवान के भक्ति करे, अच्छा बात है। कोई भी भक्ति करे तो सबको बोलते हैं अच्छा ही है। तब शिव पार्वती बैठे थे कैलाश पर्वत पर। वहाँ से शिव जी उठ के आने लगे। तब माँ पार्वती ने पूछे कि हे प्रभु, आप कहाँ जा रहे हैं और इतना शीघ्रता से क्यों जा रहे हैं? हमें कुछ बताए भी नहीं और जाने लगे, कहाँ जा रहे हैं? तब शिव जी बोले कि मेरा भक्त हमको बुला रहे हैं, पार्वती हमको जाना होगा। तब माँ पार्वती बोले कि हे प्रभु, हम भी जाएंगे, आपका आज्ञा हो तो हम भी आपके साथ में चलेंगे। कौन ऐसा भक्त आपको बुला रहे हैं
कि आप कैलाश पर्वत पर बैठे हैं, सिंहासन तक आप आवाज़ आ गया और हमें कुछ बताए बगैर आप जाने लगे, हम भी देखेंगे आपका कौन भक्त है। तब शिव पार्वती उधर से नंदी पे सवार होके दोनों आ गए और आके उस जंगल का मंदिर के पास समक्ष प्रकट हो गए आके और आशीर्वाद देने लगे, तीनों को आशीर्वाद देने लगे। और मानव जो थे, ब्राह्मण थे, वो प्रणाम करके अपना सर झुका के बोलने लगे कि हे भगवान, हमें आप दर्शन दिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। और गाय भी अपना अपना जीव जंतु का जैसा अपना तरीका है, वो मन ही मन वो भी भगवान को प्रणाम करने लगी। और चींटी चोंच दबा के ले जा रहे थे खाना, वो अपना मुंह से खाना निकाल के शिव शिव करके वो भी शिव का प्रणाम करने लगे, शिव पार्वती को। तब बोले शिव जी उस ब्राह्मण को, मानव को बोले कि क्या चाहिए। तो ब्राह्मण बोले कि नहीं भगवान, आपसे दर्शन हो गया, आपका दर्शन हो गया और हमें नहीं, कुछ नहीं चाहिए, इससे बड़ा हमें और क्या धन चाहिए। ये धन तो कुछ भी नहीं है, अनमोल धन हमें मिल गया प्रभु और हमें कुछ नहीं चाहिए। और जो भी देना चाहते हैं, आप भगवान हैं, आप भला बुरा आप जानते हैं, आप ही अपना मर्जी से हमको वरदान दीजिए प्रभु, हम मांगेंगे नहीं कि हमको ये दीजिए, आप अपना मर्जी से जो भी दीजिएगा हम उसी में खुश रहेंगे। तब देखिए भगवान जो भी करते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि जैसा जो भी जिसके साथ होता है वो मर्जी भगवान का ही होता है। बात सही है, बात एकदम 16 आना सत्य है, मर्जी भगवान का ही होता है और वही सब कुछ देखते हैं, भला बुरा का दायित्व तो उन्हीं का है। तब क्या किए भगवान, शिव पार्वती दोनों मिलके, शिव जी बोले कि हे पार्वती, यही तीनों है मेरा भक्त। तब माँ पार्वती बोली कि तीनों, एक गाय तो दूध गिरा रही है और ये मानव ब्राह्मण जो है वो पूजा कर रहा है, और एक कहाँ है प्रभु। तब शिव जी बोले कि आप देखिए देवी, शिवलिंग के ऊपर जो चींटी है उसको देखिए। तब जब उसको देख पाए माँ पार्वती तो वहाँ से भी धुनी आ रहा है शिव शिव का, नमः शिवाय का धुनी चींटी से भी आ रहा है। तब माँ ने बोली कि धन्य है आपका भक्त प्रभु, इतना मेहनत करके फिर भी आपका नाम जपते हैं। तब शिव जी क्या किए, शिव पार्वती दोनों मिल के और वरदान आशीर्वाद दिए। जो मानव ब्राह्मण जो थे उनको दिए ज्ञान। शिव जी बोले तुमको हम ज्ञान दे रहे हैं और तुम इस ज्ञान पूरा पृथ्वी में लोग, मानव लोग में तुम बांटना। और गाय को दिए सौरभ लोग दिए, इसीलिए तो गाय को माता माना जाता है। माता बोलते हैं गाय को। गाय का स्वर्ग मिला देवलोक, स्वर्ग में देवलोक मिला गाय को, और मानव को ज्ञान दिए। और चींटी जो थे नमः शिवाय का जप कर रही थी, वो चींटी को बोले आशीर्वाद दे के कि जाओ तू फलना के गर्भ से जन्म लेके मानव जन्म तुम लेगा, इसके बाद तुम मेरा सेवा करते रहना। उसमें मेरा सेवा करने के लिए तेरा हाथ पैर अच्छा सब कुछ रहेगा, तुम अच्छा से मेरा सेवा करेगा। तो चींटी को मानव जन्म दे दिए और देवलोक मिल गया गाय को, और जो ब्राह्मण थे उनको मिल गया ज्ञान। तो शिव गुरु है, सबको ज्ञान देते हैं। दोस्तों, तो मेरा कहानी समाप्त हो गया, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ब्राह्मण इसीलिए घर घर जाके सत्यनारायण का कथा बोलते हैं, ज्ञान देते हैं सबको। ब्राह्मण ही सबको ज्ञान देते हैं। ब्राह्मण का जो ज्ञान लेते हैं वो अच्छा ही ज्ञान, उसमें से सबका भला ही होता है। इसीलिए भगवान ब्राह्मण को ज्ञान दिए हैं कि ब्राह्मण घर घर जाके ज्ञान बांटेंगे। हर हर महादेव।